समस्त दर्शक गणों को जय मां। त्रिजटा चरित भाग 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, उन्हें आप यहाँ आई बटन पर देख सकते हैं। अभी तक हमने सुंदर कांड में आए त्रिजटा के चरित्र के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे लंका कांड की। लंका कांड के युद्ध प्रसंग में त्रिजटा की चातुरी का एक और विलक्षण उदाहरण मिलता है। राम रावण युद्ध चरम सीमा पर है। रावण छद्म युद्ध कर रहा है। उसके सिर कट कट के भी पुनः जुड़ जाते हैं। भुजाओं को खोकर भी वह नवीन भुजा वाला बन जाता है और श्री राम के मारे पर भी नहीं मरता है। अशोक वाटिका में त्रिजटा के मुंह से यह प्रसंग सुनकर सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। त्रिजटा को परिस्थितिवश अनुभव होता है। वह सीता जी की मनोदशा को देखकर फिर प्रभु श्री राम के बल का वर्णन करती हैं और सीता जी को श्री राम जी की विजय का विश्वास दिलाती हैं। त्रिजटा जी ने कहा, हे राजकुमारी, सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि रावण के हृदय में आप बसती हैं। कह त्रिजटा सुनो राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी, प्रभुताते और हतई न तेहि, एहि के हृदय बसती वैदेही। त्रिजटा जी आगे समझाने लगी कि श्री राम जी यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ और यह देखकर त्रिजटा जी ने फिर कहा, सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार कट जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब उसकी मृत्यु होगी। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। काटत सिर होई विकल, छुटि जाहि तब ध्यान। तब रावण हृदय महु, मरिहहि राम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार त्रिजटा चरित्र भक्ति, विवेक और व्यवहार कुशलता का एक मणिकांचन योग है। जय श्री राम।